लोग इसलिए ये लोग साईं बाबा से नफरत करते हैं क्योंकि साईं बाबा ने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। संतों का काम होता है समाज को जोड़ कर रखना, और बाबा ने वही किया। बाबा ने हिंदुओं को भी प्यार किया, मुसलमानों को भी प्यार किया। उन्हीं की कृपा से हिंदू और मुसलमान एक थे, तभी इस देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस देश को सबने मिलकर आज़ाद कराया था। आजकल के जिस तरह के संत हैं वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के पैमाने पर आप संतों को बांटते हैं, ये सबसे गलत है। संत का कोई धर्म नहीं होता, संत तो अनंत होता है। इसलिए साईं बाबा के बारे में इस तरह की बातें करना गलत है। मैंने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो साईं बाबा को लेकर तरह तरह की अनगढ़ बातें करते हैं और साईं बाबा पर हमेशा एक आरोप लगाते हैं और लोगों को ये सलाह देते हैं कि साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, या साईं बाबा को मूर्ति को मंदिर में स्थापित ना करें, अपने पूजा घर में स्थापित ना करें। तो उसके पीछे का कारण वो लोग जो बताते हैं, आज मैं उस पर बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगा कि आज मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, अभी मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का जो उनका प्रवचन होता है, वहाँ पर एक भक्त ने उनसे पूछा कि बाबा क्या साईं बाबा भगवान थे? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि नहीं, साईं बाबा भगवान नहीं थे। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूँ कि बाबा भगवान नहीं थे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि बाबा भगवान है, क्योंकि अवतार और संत में एक फ़र्क होता है। भगवान का काम होता है संहार करना, अवतार का काम संहार करना होता है। जिस तरह से भगवान राम ने आकर यहाँ संहार किया था रावण का, अधर्मियों का संहार करना ही भगवान का काम होता है। लेकिन संतों का काम सिर्फ संहार नहीं होता, बल्कि उन अधर्मियों को सही मार्ग पर लाकर उस संहार से भी बचा लेना है। तो संतों का काम तो भगवान के काम से थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए साईं बाबा संत थे, भगवान नहीं थे, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि वो इसलिए भी हम उनको पूज्य नहीं मान सकते क्योंकि लोग उनको फ़कीर कहते थे, और फ़कीर शब्द एक मुसलमान के लिए यूज़ किया जाता है, वो तो फ़कीर हुए। तो अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको बता दूं कि बाबा एक संत थे और एक सच्चे संत के उन्होंने सभी नियमों का पालन किया था, मर्यादा का पालन किया था। बाबा फ़कीर थे, केवल 5 घरों से मांगते थे और 5 घरों से अगर मिलता तो खाते और नहीं मिलता तो वो नहीं खाते थे, भूखे सो जाते थे। यही आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे सुदामा जी, वो भी केवल 5 घरों से भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे। यदि मिलती तो खाते, नहीं तो वो सो जाते। तो बाबा की तुलना आप सुदामा जी से कर सकते हैं, उन संतों से कर सकते हैं, क्योंकि जो एक संत के जो एक नियम है, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था। आजकल के ऐसे बहुत से अनगिनत संत हैं जिनका पेट भरता ही नहीं, लाए जाओ लाए जाओ। दूसरा, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी किसी ने यही प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा क्या हिंदू संत खत्म हो गए हैं जो अब साईं बाबा को स्थापित किया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि साईं बाबा को इस संसार के जो अपना शरीर छोड़े हुए 100 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी बाबा की समाधि से, बाबा के नाम लेने से ही लोगों को ऐसे अनुभव मिलते हैं कि बाबा में उनकी आस्था बन जाती है। भगवान, आप लोग, बाबा सबको अलग अलग अनुभव देते हैं, अलग अलग आस्थाएं हैं। तो बाबा की पूजा जो करना चाहता है करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये इस आधार पर बाबा को आप अगर तिरस्कृत करते हैं कि बाबा एक मुसलमान थे, तो आज तक कोई भी इस प्रश्न का उत्तर जान ही नहीं पाया कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। हाँ, बाबा ने मुसलमानों को भी अपनाया, हिंदुओं को भी अपनाया। बाबा राम राम भी कहते थे और बाबा अल्लाह मालिक भी कहते थे। तो संत तो वो है जो समाज को जोड़ कर रखे, और बाबा ने वही किया। बाबा ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जोड़ कर रखा। और अगर बाबा में सत्यता नहीं थी तो ऐसा क्यों होता था कि जो अखंड अग्निहोत्री पंडित ब्राह्मण होते थे वो बाबा के चरणों में उस समय लौट जाते थे जब बाबा जीवित थे, और उसी के साथ साथ बाबा के चरणों में मुसलमान भी लौटते थे, सिख भी लौटते थे। बाबा में कुछ तो ऐसा था कि सभी धर्मों के लोग उनके चरणों में लौटते थे और सभी ने उनको प्यार दिया, और आज भी उनको सभी का प्यार मिलता है। बाबा एक अवतारी पुरुष थे, महान संत थे, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे। तो